नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की तरफ से डीएलआईएस, बीएलआईएस के प्रायोगिक परीक्षा हेतु ऑफलाइन आवेदन की लिए सूचना आई है। अब ये सूचना अखबार में भी आई थी 25 जनवरी 2022 को, जिसके लिए मैंने वीडियो बना दिया था। अब ये सारी जो सूचना है, इसका जो नोटिफिकेशन वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। तो मैं सारी जो प्रक्रिया है, सारा प्रोसेस में बताऊंगा, क्योंकि अभी जो आवेदन हो रहे हैं वो ऑफलाइन हो रहे हैं। इससे पहले जो आवेदन होते थे ऑनलाइन होते थे। ऑनलाइन में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती थी। ऑफलाइन ऑफलाइन का फॉर्म भरना है, चालान कैसे भरना है, तो कई सारी दिक्कतें हैं जो मैंने वीडियो पहले ही बना दी है। 2 वीडियो इसको लेकर बनाए हैं। फिर भी बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट अभी भी आ रहे हैं। तो ये सारे कन्फ्यूजन को, सारी डिटेल को लेकर एक विस्तार से मैं वीडियो, हो सकता है ये वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला। आप अंत तक वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। चलिए बात करते हैं हम। अब इस सूचना में क्या कहा गया है? विश्वविद्यालय संचालित डीएलआईएस बीएलआईएस के प्रायोगिक जो पेपर है, DLS-02, DLS-03 और BLS-03 और 04 की बकाया जो परीक्षा है, दिसंबर 2020 परीक्षा है, तो डिफ़ॉल्टर विद्यार्थी, अब कौन डिफ़ॉल्टर विद्यार्थी? जो परीक्षा जून 2020 या इससे पूर्व में परीक्षाओं में अनुपस्थित या अनुत्तीर्ण रहे, यानी फेल हो गए या बैक आ गई है, और जिनकी कार्यक्रम की निर्धारित जो अवधि है वो अभी शेष है, उनके लिए ऑफलाइन फॉर्म जो भरने के हेतु अवसर प्रदान किया जा रहा है। अब ये जो परीक्षा होगी ये दिसंबर 2020 कहलाएगी। अब दिसंबर 2020 किन के लिए होगी, किन विद्यार्थियों के? रेगुलर स्टूडेंट मैं बताऊं आपको, जनवरी जो 20 के जो विद्यार्थी है डीएलएस बीएलएस के लिए, उनके लिए प्रैक्टिकल पेपर को छोड़कर पहले ही थ्योरिकल पेपर की परीक्षा हो चुकी है। अब जो 2 बचे हुए जो प्रैक्टिकल पेपर है, उनकी जो परीक्षा है वो आने वाले समय में होगी। तो उसके लिए ये डिफ़ॉल्ट जो विद्यार्थियों को भी शामिल किया जाता है। अब डिफ़ॉल्ट किन विद्यार्थियों को शामिल किया गया है? परीक्षा जून 2020। अब परीक्षा जून 2020 किन के लिए थी? जिनका जो एडमिशन है जुलाई 19 का था। जुलाई 19 के जो विद्यार्थी, जिनका जो प्रैक्टिकल पेपर है अगस्त सितंबर 2021 में हो चुका है, और उनका जो रिजल्ट है वो 20 नवंबर 2021 को जारी कर दिया गया है। और ये किन के लिए है? यानी कि जो अगस्त सितंबर 2021 में परीक्षा हुई थी, वो परीक्षा नहीं दे पाए थे किसी कारणवश। एक तो उनको देना है, दूसरा वो परीक्षा जिन्होंने दे दी है और अभी 20 नवंबर 2021 को जो रिजल्ट आया उसमें बैक है। ये जो ये पेपर या DLS-0203 या BLS-0304, बाकी वाले जो थ्योरिकली पेपर उनमें अगर बैक है तो उसके लिए अभी फॉर्म चालू नहीं। अभी सिर्फ 2 प्रैक्टिकल पेपर है, DLS के 2 और BLS के 2, उनके लिए ही ऑफलाइन आवेदन फॉर्म भरा जाएगा। अब आगे देखते हैं। डीएलआईएस बीएलएस कार्यक्रम के संलग्न जो पेपर है उसकी जो अंतिम तिथि है वो आपको 8 फरवरी 2022 तक ये ऑफलाइन फॉर्म कोटा में जमा करना है, चाहे खुद जाकर या डाक के माध्यम से। और इसकी जो प्रत्येक पेपर, एक पेपर की जो फीस है वो 200 रुपये है। और दूसरी बात, दूसरा जो पॉइंट इसमें ये कहा गया है कि इन पेपरों की जो जून 20 परीक्षा हुई थी, जो अगस्त सितंबर 2021 में विद्यार्थी जो कोविड से संक्रमित होने के कारण परीक्षा से वंचित रहे, ऐसे विद्यार्थी जो परीक्षा में शामिल होना चाहते, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण उन्हें कोविड हो गया था, तो ऐसी स्थिति में वो विद्यार्थी क्या करना है कि वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर और ऑफलाइन फॉर्म वांछित जो प्रमाण पत्रों के साथ आपको, ये ऑफलाइन फॉर्म अभी मैं आगे मैं बताऊंगा, वो फॉर्म आपको भरना है। और आपकी जो जितने भी चिकित्सा प्रमाण पत्र आपको जो कोविड है उसकी स्लिप है, और साथ में जो भी दवाइयाँ चली, जो भी है, जो आपको चिकित्सा प्रमाण पत्र आपको जो दिए गए हैं, वो सारे अंतिम तिथि तक कोटा में आपको पहुंचाना है, वहाँ पर डाक के माध्यम से या खुद जाकर। और इसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं दिया जाएगा। दोबारा बता दें, ये जो परीक्षा हुई थी जो अगस्त सितंबर में प्रैक्टिकल पेपर की, उसमें जो कुछ विद्यार्थी जो कोविड के कारण परीक्षा नहीं, यानी कि उन्हें कोविड हो गया था दुर्भाग्यवश, तो उनके डिफ़ॉल्ट फॉर्म भरना है, लेकिन उनके लिए शुल्क नहीं लिया जाएगा। और उनको ये आपके जो चिकित्सा की जो प्रमाण पत्र है वो सारे आपको साथ में अटैच करने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको डिफ़ॉल्ट एक फॉर्म, ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। अब ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरना है इसको लेकर मैं आप कंप्लीट चीज़ें सारी बताऊंगा। आप
आराम से देखें। अब ये जो चीज़ें दी हुई है टर्म एंड एग्ज़ाम, इसमें आपको क्या लिखना है। अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है ये दिसंबर 2020, अब आप जैसा कि आप इसमें ये देख पा रहे हैं, ये परीक्षा दिसंबर 2020, तो आपको यहाँ पर परीक्षा ये दिसंबर के ऊपर टिक करना है और ये दिसंबर 20 यहाँ पर करना है। और यहाँ पर आपको स्कॉलर नंबर लिखने हैं, पहले 6 अंक, और देश के बाद अगले 6 अंक। यहाँ प्रोग्राम का कोड लिखना है। अब यदि आप डीएलएस स्टूडेंट है तो DLIS लिखना है, और यदि आप BLS के स्टूडेंट है तो BLIS लिखना है। और स्टडी सेंटर कोड और रीजनल सेंटर कोड आपको यहाँ पर लिखना है। अब ये स्टडी सेंटर कोड क्या रहेंगे, सेंटर कोड क्या रहेंगे, तो मैं आपको सीधा वेबसाइट पर लेके चलता हूँ। तो आप मूल वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ ये प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। अब ये जब तक खुलता है तब तक हम दूसरी चीज़ इसमें देख लेते हैं। और यहाँ आपको एग्जामिनेशन सेंटर सिटी लिखना है। अब नीचे एक और मैं चीज़ आपको बताता हूँ, वैसे आपको पता ही है, जो ये डिलिस बिलिस की जो प्रैक्टिकल या थ्योरिकल जो भी पेपर है वो रीजनल सेंटर पे ही होती है। एक नीचे आपको लाइन दी हुई है, वो भी आपको मैं मेंशन करा देता हूँ। डिलिस बिलिस एग्जाम विल बी हेल्ड एट शेड्यूल्ड एग्जाम सेंटर्स कंसर्न रीजनल सेंटर, यानी कि रीजनल सेंटर पर ही होंगे। तो ये अब बात आपकी क्लियर हो गई। अब उधर देखते हैं हम, यदि ये खुल जाती है तो। अब हम प्रोग्राम्स में जाएंगे, जैसे एक बिलिस का कोर्स खोल लेते हैं, ये खुलता है तब आगे चीज़ हम देखते हैं। और इधर आपको ये कंट्रोल नंबर यदि आपको ध्यान है तो, नहीं तो आप खाली छोड़ दें, इसमें कोई इश्यू नहीं। यहाँ पर आपका फोटोग्राफ लगेगा और ये तीर के नीचे या कॉलम बना हुआ, यहाँ आपके सिग्नेचर होंगे। अब आगे देखते हैं नीचे, यहाँ आपका नाम लिखना है, जैसे रमेश RAMESH यहाँ तक। उदाहरण के लिए वो स्पेस, यदि कुमार है तो कुमार, और यदि सर नेम है तो स्पेस और छोड़ के वो सर नेम। वो काफ़ी ये कॉलम दिए, आप अपना कितना भी लंबा नाम हो तो आप इसमें आराम से नाम आ जाएगा। और ये इसमें आपका एड्रेस आ जाएगा पूरा, और यहाँ सिटी या तहसील या जो भी, और ज़िला या आपका स्टेट, राजस्थान हो या अदर स्टेट का जो भी आपका जो भी स्टेट है, पिन कोड नंबर और मोबाइल नंबर आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। उधर हम देखते हैं, ये हमारा ये खुल चुका है। अब यहाँ से काफ़ी चीज़ें हमको समझ में आ जाएगी। ये बीलाइस कोर्स है, ये टोटल क्रेडिट 48 का है, और यदि आप डीलिस के तो वो 36 का है, क्योंकि उसमें एक पेपर 6 कोड का है, मतलब 6 क्रेडिट का है। और इस तरीके से 8 पेपर के 48 हो गए, और डीलिस की जो 6 पेपर होते हैं तो 36 टोटल क्रेडिट हो जाता है। अभी हम जब हम आवेदन करेंगे तो इसमें हमारे जो प्रैक्टिकल कोड लिखने में, यदि आपकी BLS 2 है या BLS 3 है तो ये BLS 2 पेपर कोड और क्रेडिट 6, और BLS 3 में यदि बैक है तो, सॉरी, ये BLS 3 और BLS 4 है तो इनका कोड और ये एक का जो क्रेडिट है वो 6 है। और यदि आपका DLS है तो DLS 2 आपके प्रैक्टिकल पेपर होता है, और DLS 3 तो उनका भी क्रेडिट 6 है। आगे हम फॉर्म में हम चलते हैं। आपको यहाँ ये कोर्स, यहाँ पर जैसे सीरियल नंबर 1 पर, आप जैसे आप DLS के स्टूडेंट है तो DLIS 02 में यदि बैक है तो, और या 03 में बैक है तो DLS 03, और यहाँ क्रेडिट 06। ठीक उसी तरीके से यदि आपका BLS 1 नंबर BLS 03 06, और यदि BLS 4 में तो BLS 4 04 और क्रेडिट 06। आपको इसमें प्रैक्टिकल के 2 ही पेपर है, किसी के एक पेपर में होगा तो एक पेपर लिखेंगे, एक पेपर सीरियल नंबर 1 और एक पेपर, और सीरियल यदि 2 पेपर में आपके बैक है तो सीरियल नंबर 2 और दूसरे का कोड और क्रेडिट 06, इतना ही करना है। अब ऊपर एक और चीज़ हमने ये छोड़ी थी, ये रीजनल सेंटर कोड और स्टडी सेंटर कोड, ये हमारी वेबसाइट खुल गई है। हम वेबसाइट में आपको मैं बता देता हूँ। अब इसमें थोड़ा नीचे हम जाएंगे। अब ये देखो कि ये यदि आपका रीजनल सेंटर अजमेर है तो आपका जो कोड है वो 1 है, और स्टडी जो सेंटर कोड है वो आपका 1000 है। यदि आपका रीजनल सेंटर बीकानेर है तो आपका जो रीजनल सेंटर ये कोड है, मैं आपको दोबारा वहाँ फॉर्म में लेके चलता हूँ। ये यहाँ पर जैसे 1 है तो 1, और यहाँ स्टडी सेंटर 1000। अगर आपका दूसरा जो रीजनल सेंटर वो मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ 2 और 2000 इस तरीके से होगा। मैं आपके वापस उधर चलता हूँ। यदि आपका रीजनल सेंटर जयपुर है तो आपका जो कोड है 3, और स्टडी जो सेंटर कोड होगा 3019,
और यदि आपका जो रीजनल सेंटर जोधपुर है तो रीजनल सेंटर कोड 4 और जो स्टडी सेंटर कोड आपके 4000 हैं। और ठीक उसी तरीके से यदि आपका रीजनल सेंटर कोटा है तो आपका रीजनल सेंटर कोड 5 और स्टडी सेंटर कोड 5000 है। यदि आपका जो रीजनल सेंटर उदयपुर है तो आपका रीजनल सेंटर कोड 6 और स्टडी सेंटर कोड 6000 रहेगा। उसी तरीके से यदि आपका रीजनल सेंटर भरतपुर है तो आपका रीजनल सेंटर कोड 7 और स्टडी सेंटर कोड 7000 होगा। तो ठीक उसी तरीके से मैंने जैसे बताया, और ये सारी चीज़ वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, वो आपको यहाँ रीजनल सेंटर कोड और स्टडी सेंटर कोड वहाँ पर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये रीजनल सेंटर का ही कोड आपको भरना है, क्योंकि डीएलएस बीएलएस की जो स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर एक ही होता है। ये सारी परीक्षाएं वगैरह रीजनल सेंटर के ज़िले में ही होती है। और यहाँ आपका जो परीक्षा सेंटर का कोड है आप यहाँ पर लिखेंगे। आगे चलते हैं नीचे, तो ये आपका कोर्स कोड आप 2 ही पेपर हैं, किसी के 1 पेपर में होगी, किसी के 2 पेपर में होगी। यदि हाँ, कुछ ऐसे विद्यार्थी भी जिन्हें डीलिस भी करे, बीलिस दोनों ही साथ चल रही है, ऐसे भी हो सकते हैं, तो उनको लिए 2 अलग-अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे, क्योंकि एक फॉर्म एक कोर्स के लिए। अब ये है फीस डिटेल है, तो फीस डिटेल को कैसे भरना है, तो इसको समझने के लिए मैं आपको चालान पे ले चलूँगा। तो आपको चालान कैसे भरना है, चलिए। अब ये चालान जिसका जो लिंक है, पीडीएफ लिंक है, वो सारे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए। अब बहुत सारे विद्यार्थियों को ये पता ही नहीं है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स का होता क्या है, कईयों को पता नहीं होता। तो मैं आपको ये बता दूं, जैसे मान लो जैसे ये मेरा ही वीडियो है जो इससे पहले का है, तो आप मोबाइल में जैसे खोल रहे हैं, तो आप जैसे ये टाइटल पे जैसे आप क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो पूरा खुल जाएगा। वो कैसा होगा, अब ये इस तरीके का होगा। अब मैंने ये पहले खोल रखा। अब जैसे ये जो लिंक दिए, रिजल्ट का लिंक है, ये डिफ़ॉल्ट फॉर्म का ये पूरा यहाँ से पीडीएफ खुल जाएगा, बैंक चालान का यहाँ पीडीएफ खुल जाएगा, और प्रैक्टिकल की न्यूज़ की ये खुले, और बहुत सारी चीज़ें मैंने हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो आप यहाँ से जैसे आप कोई ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते, किताबें खरीदना चाहते, उसका भी डायरेक्ट यहाँ पे मैंने लिंक दे रखा है। और एडमिट कार्ड का लिंक है, और स्टूडेंट बनी हुई काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखी है, से भी उसको देख सकते हैं। तो वहाँ से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वेबसाइट पर भी आपको इसका पीडीएफ है वो मिल जाएगा। अब ये जो चालान है 3 भागों में, एक जो कॉपी है वो स्टूडेंट कॉपी है जो स्टूडेंट के पास रहेगी। सेकंड जो कॉपी यूनिवर्सिटी, जो आपका जो ये फॉर्म है ये भरकर उसके साथ आप लगाएंगे। और तीसरी कॉपी है बैंक कॉपी है जो बैंक के पास रहेगी। अब तीनों में जो डिटेल होगी सेम है। अब एक मैं आपको बता देता हूँ एक में क्या डिटेल होगी, मैं थोड़ा इसको जूम करके आपको। अब ये जो चालान है ये पंजाब नेशनल बैंक का चालान है, यानी कि यूनिवर्सिटी का जो खाता है, अकाउंट है, वो पंजाब नेशनल बैंक है। अब इसमें आप सबसे नीचे आएंगे तो इसमें ये लिखा हुआ है कि स्टूडेंट कैन डिपॉजिट द प्रोग्राम फी इन एनी ऑफ बैंक ब्रांच ऑफ पीएनबी, यानी आप पीएनबी बैंक जो पंजाब नेशनल बैंक की किसी भी शाखा में अब ये चालान जमा कर सकते हैं। और फीस वंस डिपॉजिटेड विल नॉट बी रिफंडेड, यानी एक बार आप फीस जमा कर देते हैं तो दोबारा आपको फीस वापस रिफंड यानी कि पुनर्भरण या वापस आपको नहीं मिलेगी। चलिए, अब आप जिस शाखा में आप ये चालान जमा कर रहे हैं, पैसे जमा कर रहे हैं, तो उस शाखा का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। और ये सेशन आपका कौन सा, आपका एडमिशन सेशन कौन है, जैसे जुलाई 19 का, या जुलाई पे टिक करेंगे, या 19 लिखेंगे। और जनवरी 19 है तो जनवरी पे टिक करेंगे, और जनवरी 19 यहाँ पर लिख देंगे। आपका रीजनल सेंटर कौन सा है, तो जयपुर है, अजमेर है, कोई भी है, वो आप यहाँ रीजनल सेंटर पे टिक कर देंगे। प्रोग्राम का नाम, अब आप डीएलएस के स्टूडेंट तो डीएलआईएस लिखेंगे, यदि बीएलएस के स्टूडेंट है तो बीएलआई लिखेंगे। आपका नाम लिखेंगे, आपके पिताजी का नाम लिखेंगे, आपका जो एड्रेस है वो यहाँ आप लिखेंगे। नीचे चलते हैं फ़ी अमाउंट। अब इसमें फ़ी जो अमाउंट है, अब वो एक पेपर का 200 है। अब आपके 2 पेपर तो 400 रुपये। और आप जब बैंक में चालान जमा कराने जाएं तो बैंक वालों से पूछ लें कि इसमें आपका कोई एडिशनल या बैंक चार्ज है या नहीं है। यदि बैंक चार्ज वो बताते हैं कि 20-30 रुपये जो भी होगा वो बता देंगे, तो आपको वो भी इसमें इंक्लूड करना है। अब इसमें डिटेल है, ये कोर्स फीस नहीं है, क्योंकि कई जैसे एमएससी वगैरह कोर्स है तो उनका कोर्स फीस भी लगती है, तो ऑफलाइन भी फीस जमा करते हैं। तो आपको यहाँ प्रैक्टिकल एग्जाम, ये डी पॉइंट है, प्रैक्टिकल एग्जाम फीस है, तो आपको यहाँ पर वो लिखना है 200 है या 400 है। एक पेपर की 200, दो की 400 है, वो आपको यहाँ लिखना है। अदर फीस कोई सी है नहीं, और वो चार्जेज का आप जोड़ के और टोटल कितना होता है वो आप यहाँ लिख देंगे। वो चार्जेज अगर बैंक लेती है तो आपको बता देगी, और नहीं लेती है तो वो भी बता देगी। तो आपको एक पेपर की 200 और दो की 400 यहाँ पर जो होती है, जो बनती है, वो आपको यहाँ लिखना है। और यहाँ आपको स्कॉल नंबर लिखने हैं, पहले 6 अंक, फिर डैश, फिर अगले 6 अंक, और मोबाइल नंबर आपको यहाँ लिखने हैं। और उसके बाद
यहाँ पर बैंक ये देखो तीनों में यहाँ स्टाम्प सील लगाएंगे और यहाँ ट्रांजैक्शन नंबर या जनरल नंबर उनके जो भी बैंक के होंगे वो यहाँ लिखेंगे। ये तीनों में सेम चीज़ रहेगी, तो आपको तीनों में यहाँ स्टूडेंट सिग्नेचर ये करना है। अब ये तीनों स्लिपों में ये सूचना है सेम की सेम रहेगी और तीनों में आप भरेंगे और भर कर आप बैंक में आप जमा करेंगे तो आपको ये जो प्रति है इधर वाली ये बैंक वाली जो प्रति है ये बैंक ले लेगी और यहाँ से काट के ये, और फिर आप यहाँ से इसको जब जमा कर देंगे सारा, तब वो ये स्टूडेंट कॉपी आप अपने पास रखेंगे और ये जो यूनिवर्सिटी कॉपी है ये आप ये जो फॉर्म है इसके साथ आप लगाएंगे। अब चलते वापस इधर, ये जो बैंक और जीआर नंबर ये आपको जब बैंक में आप चालान जमा कराएंगे तो सबसे नीचे मैंने आपको यहाँ बताया था, और यहाँ पर ये बैंक वाले वो इसके जनरल नंबर यहाँ पर लिख देंगे, वही कि वही आपको नंबर है ये यहाँ पर लिखने हैं, और डेट जो जिस डेट को आप जमा कर रहे हैं वो डेट आपको यहाँ लिखनी है, और टोटल कितना अमाउंट था वो आपको चालान अमाउंट कितना है वो आपको लिखना है। तो चालान अमाउंट और ये टोटल फीस है वो आपको यहाँ लिखनी है। अब ये अभी आप थ्योरिकली पेपर नहीं है तो आप यहाँ प्रैक्टिकल पेपर, अब एक है तो 01 और टोटल फीस कितनी बन 200 या 400 जो वो आपको लिखनी है, और यहाँ पे टोटल आपको लिखनी है। और उसके बाद इशूइंग बैंक, तो ये पंजाब नेशनल बैंक है और पंजाब नेशनल बैंक पूरा लिखेंगे। अगर यदि जगह बच जाती है इधर शाखा का नाम आता तो आप पीछे शाखा का नाम भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, नहीं तो पंजाब नेशनल बैंक आपको लिखना है। अब नीचे ये फ़ीस दे रखी है, जो ये 200 रुपये फ़ीस है, ये नॉर्मल है। और उस तरीके से मैंने आपको जैसे आरसी कोड मैंने जैसे ये पहले ही आपको बता दिया है, जैसे अजमेर के 1 है और रीजनल सेंटर है तो इसके 1000, तो इस तरीके मैंने पहले ही आपको बता दिया, वो सारी सूचना यहाँ पर दे दी हुई है। अब इसमें जो अगर डिलीस बिलीस कोर्स के अलावा यदि ऑफलाइन भरा जाता है तो ये अलग अलग जो एग्जाम सिटी होती, लेकिन डिलीस बिलीस का जो कोर्स है वो इन रीजनल सेंटर के वहाँ ही होगा, मतलब उसी ज़िले में होगा, रीजनल सेंटर वालों में यानी इन्हीं ज़िलों में होगा। तो इसलिए इनके जो कोड है जैसे 6000 7000 3000 4000 जो भी है, जो आपको जिस जिस रीजनल सेंटर से संबंध रखते हैं, जो मैंने आपको इससे पहले आपको बता दिया वो आपको यहाँ पर उसमें भरने हैं। ये जानकारी के लिए है। अब नीचे सारे जो इंस्ट्रक्शन है आप खुद को आपको पढ़ना है, और फिर यहाँ पर आपको आपके साइन कर देने हैं। और इसमें चेक लिस्ट क्या क्या है, आपको यहाँ चालान और एग्जाम फीस का जो चालान है वो आपको लगाना है, फ़ोटो और साइन जो ऊपर होंगे वो भरने हैं, और फुल सिग्नेचर डेट, और फिर डिक्लेरेशन फॉर्म, ये डिक्लेरेशन जारी सारा जो फॉर्म है यहाँ आपको साइन ये भरना है। और नीचे जो आपकी ये ऑफिसली यूज है वो ऑफिस के लिए आपको इसमें कुछ करना नहीं है। तो काफ़ी सारी इसमें चीज़ें थी और मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है, इसमें कोई मैंने कसर नहीं छोड़ी बताने में, यहाँ फ़ोटो लगेगा, यहाँ साइन लगेगा। और दूसरा एक बार मैं पुनः बता देता हूँ, ये जुलाई 19 वाले जो स्टूडेंट जिनका अभी परीक्षा हुई है अगस्त सितंबर में, उनमें एब्सेंट थे या वो दे नहीं पाए थे, और या यदि उन्होंने दी है तो उसमें बैक आ गई है, तो वो विद्यार्थी इसी फॉर्म को भरेंगे, और या उससे पहले के जो स्टूडेंट है वो। अब जब आप ये सारा ये आप सबसे पहले चालान निकाल देंगे पूरा भर कर, और उसके बाद ये फॉर्म भी आप ये भर देंगे, तो उसके बाद आपको एक लिफाफा लेना है, और लिफाफे के ऊपर आपको लिखना क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ कि परीक्षा नियंत्रक वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय रावत भाटा रोड कोटा 324021 उसकी पिन कोड नंबर है। और दूसरी साइड आप आपका खुद का फॉर्म, आपका खुद का नाम पता मोबाइल नंबर वगैरह वो सारा आप लिखेंगे, और लिख कर आप यदि कोटा के नज़दीक के है तो यानी आप खुद जा सकते हैं, तो आप खुद जाके जमा करा सकते हैं, और यदि आपको दूर के हैं तो आप डाक के द्वारा स्पीड पोस्ट कर दें। वो डाक आपकी 8 फरवरी 2022 तक जो कोटा विश्वविद्यालय रावत भाटा रोड कोटा पर वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा यूनिवर्सिटी में 8 फरवरी 2022 तक पहुंच जानी चाहिए किसी भी हालत में। और इस तिथि के बाद किसी भी आवेदन पत्र पर कोई स्वीकार नहीं किया जाएगा, कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो आप ये काम तुरंत कर लें, और सारी जो दिक्कतें थी क्या क्या प्रोसेस है, प्रोसेस को लेकर सारी बातें मैंने आपको बता दी है। और फिर भी कोई कमी रह भी गई हो या आप फिर भी कुछ पूछना चाहता है वीडियो में, आप आराम से कमेंट कर सकते हैं, उसका भी मैं आपको जवाब दे दूंगा। तो आप बिना देरी किए आराम से आप ये डिफ़ॉल्ट फॉर्म भरें। और जनवरी 20 और जुलाई 20 के लिए अभी इसमें कोई बात है नहीं, और नहीं उनको अभी इसमें ये भरना है। तो ये इसमें स्पष्ट किए बताया गया है कि जुलाई जून 20 यानी कि
सीधी सी बात है, एडमिशन जुलाई 19 का या इससे पहले का है, तो इसमें ये बताया हुआ है उससे पूर्व परीक्षा में उत्तीर्ण, तो उन्हीं के लिए ये है। और बाकी के लिए अभी ये सूचना है नहीं, आपके लिए आगे सूचना आ जाएगी, तो आप उसका भी इंतजार करें। हाँ, ये जुलाई 19 वाले ऐसे भी विद्यार्थी हो सकते हैं जिनके प्रैक्टिकल पेपर के अलावा भी किसी पेपर में बैक हो सकती है, तो उनके लिए आगे अलग से सूचना आएगी। तो मैं उसका जैसे सूचना आएगी मैं वीडियो लेकर आऊँगा, जैसा कि मैं हर बार वीडियो लेकर ही आता हूँ। तो आप इस वीडियो को आराम से तल्लीन होकर देखें और सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें। जैसे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।